गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम बात कर रहे हैं हमारा जो बैच स्टार्ट है वो लर्नर टू एडवांस है, बेसिक्स मैथ्स से बेटा। ये जो आपके मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको क्लियर करने के लिए है। आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो थर्ड टू फिफ्थ में आपको सिखाते हैं ना, कुछ क्या बोलते हैं, बोर्ड मार्क्स समझाते हैं, है ना। उस पे बेस्ड है अभी। उसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे हमें समझनी है चीज़ें। ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको कुछ एक बोर्ड मास के रूल के बारे में बताता हूँ कि बोर्ड मास का रूल है। हमें कोई भी चीज़ अगर हमें करना होता है ना, हमें रूल फॉलो करना होता है ना। करना होता है या नहीं करना होता है? करना होता है। तो जब भी हम कुछ सी चीज़ को रूल फॉलो करते हैं तो पहले रूल बनाते हैं। बनाते हैं या नहीं बनाते? मैं आपको अगर मैं बोलता हूँ कि हमें घर बनाना है, एक हाउस बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रिक्स चाहिए होती है, बिल्कुल सही है। वो बेटा वो बहुत बात की, ये हमें चीज़ें पता है ना कि हमें ब्रिक्स चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, और उसके बाद पेंट चाहिए, सब कुछ है। बट सबसे पहले जो हम बेस तैयार करते हैं पहले हम फाउंडेशन का करते हैं। क्या करते हैं? फाउंडेशन का करते हैं। हमें घर में सबसे पहले क्या बनाना होता है? फाउंडेशन। ठीक है ना। हमें सबसे पहले बनानी पड़ती है फाउंडेशन। अगर हमारी फाउंडेशन मजबूत है तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा घर मजबूत है? यस। अगर हमारा फाउंडेशन ही सही नहीं है तो हम कैसे हम अपना घर को बोल देंगे कि ये हमारा बिल्कुल सही है? वो तो कहीं एक बार भूकंप आ जाए तो फिर वो गिर जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग अच्छे से बनेगी। अगर आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है तो आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी। तो फाउंडेशन के लिए अगर आपको मैथ सीखनी है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि हमने पहले क्या सीखे, साइन सीखे कि साइन हमारे पास क्या क्या है। जैसे हमारे पास साइन क्या था, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। फिर इसमें हमने सीखा क्या कि अगर हम बोलते हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। और फिर ऐसे ही डिवीजन में आ जाते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ कि प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होगा, प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होगा, माइनस। ये चीजें हमने सीखी है। आज मैं पढ़ाता हूँ आपको कि क्या बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास वैसे तो उसको बोलते हैं वी बोर्ड, BODMAS। ठीक है। ये बोर्ड मास है, ये रूल है बेटा। ठीक है ना। कि आपको सबसे पहले अगर आपको ऐसी कुछ चीज है तो वी का मतलब क्या होता है पता है आपको? वेनिकुलम। ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ और या ऑर्डर, ऑर्डर। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब आपने ये पढ़ा है, आपने क्या नहीं पढ़ा, सिर्फ वेनिकुलम नहीं पढ़ा है। ठीक है। वेनिकुलम को भी हम बताएंगे, समझाएंगे थोड़ा बाद में कि वेनिकुलम का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को देखना बेटा। कभी भी अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, सीरीज में कोई नंबर दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले अगर आपको ये ऑर्डर आप इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे। कैसे? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास -9 प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 है। ठीक है। अब कभी भी याद रखना कि जब भी ना, सॉरी मैं ऐसे, यस, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है। कभी ब्रैकेट ओपन होता है तो हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 × 9 प्लस 5। अब एडिशन तो हमारा बाद में ना, सबसे पहले हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है ना। मल्टी 2 9 जा 27 प्लस 5। ठीक है। तो हमें क्या पहले सोल्व करना होगा? मल्टीप्लाई। और उससे भी पहले हमें क्या सोल्व करना होता है? डिवाइड। उससे भी पहले हमें क्या कर सोल्व करना है? ऑफ। उससे भी पहले हमें सोल्व क्या करना होता है? ब्रैकेट। उससे भी पहले हमें सोल्व क्या करना होता है? वेनिकुलम। समझ में आया या नहीं आया? आया। अब उसी पे बेस्ड हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है।
अगर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए तो फिर तो हमारी बात बन गई, सब कुछ हमारी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और समझाऊंगा। देखो मैंने ये ऑर्डर क्यों लिखा, सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात बता देता हूँ बेटा। कभी भी अगर आपके पास ये चीज ना हो ना, ये चीज, तो इनका रूल क्या है, ऑर्डर का मतलब आप इस ऑर्डर को मानोगे कि इस ऑर्डर को, कि आपको पहले डिवीजन सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, एडिशन सॉल्व करना है और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। कहीं कहीं आपको क्या पूछ लेता है, जैसे आपको बोलेगा 3 of 8 + 3। ठीक है, ऑफ का मतलब यहाँ पे, यस, ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको पहले, +3, 8 3 जा 24 +3 27। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी पूछेगा 3/5 ÷ 5। यस, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑफ को ही सोल्व करना है क्योंकि डिवाइड से पहले है। 3 5 ÷ 5। अब आप बोलोगे सर आपने डिवाइड तो बाद में, नहीं, सिर्फ ऑफ का मतलब बताया मैंने आपको, ऑफ आपको सोल्व करना ही करना है पहले। 3 5 = 15 ÷ 5, 5 3 = 15। आया समझ में इक्शा? शशांक कुछ आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटा दूं, नए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस बेस पे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाले, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट है 5 ± 4, ठीक है, ये है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। देखो इसके सामने तो कुछ है नहीं ना, तो आप इसको ऐसे एज इट इज लिख दोगे -5। यस, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लस, अगर मैं इसको बीच में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई -4, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कैसे? अब अब आप मन में सोच लीजिए कि ब्रैकेट जब ओपन हो जाता है तो बीच में क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको बोल सकते हो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या होता है हमेशा माइनस, ये 4 का 4 एज इट इज। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में क्या बताया था, सेम साइन हमेशा क्या होते हैं, सेम नंबर ऐड हो जाते हैं। नहीं, इसमें ये कंडीशन नहीं होती, इसमें कंडीशन क्या होती है, सिर्फ सेम साइन है तो सेम ही आएगा, नंबर ऐड हो जाएंगे, वो बेटा प्लस माइनस में है, ठीक है, वो प्लस माइनस में आता है। ओके, इसमें आपको कोई डाउट है? चलिए मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिखाइए जल्दी फास्ट। -2, चलिए अब हम भी इसको चेक कर लेते हैं। इसका आंसर कितना है, -9, और यहाँ पे कितना आ गया, -2। -2 कैसे आया, देखो यहाँ पे -3 है और +1, और ब्रैकेट में क्या है, +1 है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा -3 प्लस इंटू प्लस प्लस +1। यस, अपोजिशन साइन है, कौन सा नंबर बड़ा है, 3 का, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अपोजिशन साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो आ गया -2, -2। किसी को कोई डाउट है? नीचे चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए। बेटा ये बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिखाएगी इच्छा मुझे। -14, गलत आंसर।
मल्टीप्लाई में बेटा क्या होता है, मैंने आपको समझाया, देखो जो कभी भी साइन अगर मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस। तो भाई ये क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय -7। ओके, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14 प्लस 14। गुड, शाबाश, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फास्ट। -3, गुड, शाबाश। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -3 बन जा 3। अब ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, ये थोड़ी जो लास्ट में +6। आपको कैसे पता लगा कि +6 है? अब आपको पता है कि क्या कोई आंसर है, क्वेश्चन है हमारा -3 ब्रैकेट में प्लस प्लस 9, ये क्वेश्चन है ना भाई, 6 है, +6 कैसे आया +6? देखिए ये ब्रैकेट में -3 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 9, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस, अपोजिशन साइन है ना, अपोजिशन साइन हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, ये प्लस बड़ा नंबर बिग नंबर साइन, ये किस में साइन, इनका साइन किस में आ जाएगा, प्लस में। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6, क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी +6। चलिए अब ये वाला कर दिखाइए मुझे फटाफट से, अच्छे से। +28, गुड, शाबाश। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 4 जा या 4 7 जा 28, गुड। अब ये डिवाइड का +3, +3 क्यों आया बेटा, बताओ मुझे। यस, मल्टीप्लाई में बेटा अलग है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मैं कभी भी बोलता हूँ, यस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ऑलवेज क्या रहता है, प्लस, और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या रहेगा हमेशा, माइनस, और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है हमेशा, माइनस, और क्या बचा यहाँ पे, और प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस, ये हमेशा याद रखने हैं बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब मुझे ये तो पता लगा कि ये यहाँ पे प्लस आएगा, बट 18 को डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आएगा, क्या आएगा, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करना नहीं आ रहा है, 2 टाइम, गुड बेटा, ये तो बहुत, मेरा तो बेटा 3 टाइम आता है, ऐसे डिवाइड करना है कभी, 18 और 6। चलो अब डिवाइड करो फटाफट से, डिवाइड कीजिए, 6 3 जा, गुड, शाबाश, 6 3 जा 18, ठीक है, क्या आ गया, +3। बेटा ये लिखा, क्वेश्चंस लिखा जाता है, ठीक है, ये नहीं लिखा जाता, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लस इंटू प्लस +24, गुड, शाबाश। अब इसको कैसे करोगे फटाफट से, जरा जल्दी इसको कर, नमन बेटा इस पे ध्यान दो बेटा, ठीक है, -3। अब माइनस क्यों आया आपका, माइनस क्यों आया है, अगर मैं बोलता हूँ -4 और -1, यही है। अब ये देखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -4 का तो 4 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1, अपोज माइनस, ठीक है, गुड, शाबाश। हाँ आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। नीचे वाले कर करके दिखाओ, -15, माइनस इंटू प्लस, -5 3 जा 15, 15। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर दिखाइए मुझे, +8, +8, गुड, शाबाश। माइनस इंटू माइनस +2, और ये +6,
6, आंसर कितना आ गया 8, वो भी प्लस में, प्लस 8। अब मुझे ये कर कर दिखाइए, प्लस 5, प्लस 5 या माइनस 5 बेटा, माइनस इंटू, देखो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 5 जा 5, ठीक है, तो कितना आ गया आंसर -5। ये वाला कर कर दिखाओ फटाफट, जल्दी से थोड़ा। हाँ, +6, ये प्लस में आ गया, +9, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -3। अपोजिशन साइन, अपोजिशन साइन क्या होते हैं हमेशा, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये हो जाएगा +6। हाँ, ये कितना हो जाएगा +1, प्लस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, प्लस इंटू माइनस, -5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +1, ठीक है। -1 क्यों आया है बताओ, गुड, शाबाश। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस ऑलवेज माइनस, तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, माइनस में 1, गुड, शाबाश। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। यस, स्टार्ट कीजिए इसको, इनको सोल्व कीजिए। इच्छा जल्दी सोल्व कर कर दिखाओ मुझे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर कर दिखाओ, फास्ट। यस, नोटबुक में। मुझे आंसर नहीं बताना है बेटा, मुझे सिर्फ नोटबुक में सोल्व चाहिए, जल्दी। हाँ पूरा, फिर मुझे एकदम से आंसर बताना है आपको, आपको इसके लिए सारा बेटा ऊपर से, नहीं नहीं सब कर कर दिखाइए ऊपर से नीचे तक। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कर लीजिए चाहे कैसे भी कर लीजिए, आप मुझे कर कर दिखाइए बस। कीजिए जल्दी आप भी क्वेश्चन को सोल्व। यही कैलकुलेशन बेटा आपको आगे बहुत ज़्यादा मदद करेगी, हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इक्वेशन सॉल्व करने में, है ना। इसलिए अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से बनाओ। ओके, मैंने आपको समझाया है कि क्या पहले, सबसे पहले आपके क्या क्या सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन। फिर आपकी इक्वेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर मैथ्स आपको समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आपको नहीं, इनमें से 3 टॉपिक्स में से अगर आपका कुछ भी वीक है तो आप मैथ्स नहीं समझ पाओगे। यस, फिर आपकी पूरी मैथ्स वीक है, फिर आपको मैथ्स समझ में भी नहीं आएगी। अच्छा, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है आपका -25, गुड। ये कितना आ गया +10, इसमें कितना आ रहा है +10, और यहाँ पे कितना आ रहा है -9, और ये क्या है -14, और ये +32। जल्दी कीजिए, ये लीजिए बेटा -13, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सब सोल्व कर दूं इसको, ठीक है, आप अपने आराम से सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। जल्दी इसको सोल्व कीजिए, और कल की क्लास में हम फिर किया, अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है ना इच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इक्वेशन सोल्व करना। जो हमारी जो कल की क्लास स्टार्ट होगी वो क्या चलेगी, इक्वेशंस की क्लास चलेगी।
इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इसलिए जो आज कैलकुलेशन की जितनी भी शीट्स है वो सब कर लेंगे आज पूरी कंप्लीट। हाँ वो जल्दी आज ही करेंगे बेटा कंप्लीट, ठीक है। हाँ आज अभी बैठकर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है नमन नैतिक। हाँ मैं आपको समझाऊंगा इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है। हाँ हो गए, मैं कर कर बता देता हूँ, देखना अपना आंसर क्या आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस, सॉरी प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4 जा 8, गुड शाबाश। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +3 और यहाँ पे -7, -4। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, -5, ये -4, ये कितना हो जाएगा, -9, और प्लस इंटू प्लस प्लस, 6 3 जा 18, +18। साइन को बेटा, साइन को हमेशा इंपॉर्टेंट देनी है, ठीक है ना। हाँ प्लस इंटू प्लस, अच्छा सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, हाँ माइनस क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +3, तो क्या आ जाएगा आंसर, -5। अब देखिए किसके कितने गलत हैं पहले वो देख बताइए। आपके सारे सही है, गुड शाबाश। इसका इसका मतलब अब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है ना। हाँ, एक गलत है कोई बात नहीं, एक एक तो चलता है, सारे गलत नहीं होने चाहिए बस। हाँ अब जो हमारी कल की जो क्लास चलेगी वो किसकी चलेगी बेटा, इक्वेशंस की। अब हम इक्वेशंस पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने किस पे फोकस किया था, कैलकुलेशन पे। अब हम किस पे फोकस करेंगे, इक्वेशंस पे, ठीक है। इक्वेशंस को देखना है कि इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, ओके। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।